90s रिपोर्टिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे 3 खास खबरों की जो कि अभी बिल्कुल रिसेंट है, आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि केरल में 27 साल के रफीक की बाइक की चोरी के शक में मार के हत्या कर दी गई है। भीड़ द्वारा पीट कर उनकी हत्या कर दी गई है। देश में मुसलमानों के साथ बढ़ती लीचिंग के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ताज़ा मामला केरल के पलक्कड़ का है, जहां 27 साल के रफीक की कुछ हिंदू भीड़ ने बाइक चोरी करने के शक में पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने सूचना पाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए फौरन भेज दिया है और मुकदमा भी दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल केरल के मलमपूझा कटुकमुक कुन्नम, बहुत कठिन कठिन नाम होता है केरल में, के मूल निवासी रफीक को 27 साल के जो थे उनकी हत्या कर दी गई। बता दें कि पल्ला सेना और कोल्लेगोंडे गांव के रहने वाले हमलावरों ने घटना के बाद मौके से भागने की कोशिश की थी, लेकिन पड़ोसियों ने उनको पकड़ लिया, वहां के निवासियों ने, और उन्हें हिरासत में ले लिया और पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 युवकों गुरु वायुरप्पन, मनीष और सूर्या को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि हमलावर पास के मंदिर में मुंडरू कुमुट्टी महोत्सव से लौट रहे थे। वहीं पुरुषों के एक समूह ने अपनी एक बाइक को बाहर खड़े सांप देखा। यह बाइक कुछ दिन पहले गुम हो गई थी। सीसीटीवी खंगालने पर उसमें एक युवक दिखाई दिया जो बाइक लेकर गया था। फिर क्या था, लोगों का एक समूह वहां खड़े रफीक नाम के एक युवक से पूछताछ करने लगा। अब पूछताछ करना अच्छी बात थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि भीड़ द्वारा की गई पूछताछ के दौरान, और केवल पूछताछ के दौरान, कुछ लोग हिंसक हो गए और युवा की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस को आशंका है कि हिंसा में और भी लोग शामिल हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं रफीक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। इस बीच जब पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में रफीक की मौत का कारण सिर पर चोट लगना बताया गया है। पुलिस सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है, खूब जोरों से खंगाल रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि इसमें और भी कौन कौन शामिल था, क्या मामला था। अब इस दौर में, आज के वक्त में, कानून व्यवस्था इतनी कमजोर और ढीली पड़ गई है कि अभी के समय में कोई भी अपने हाथ में कानून ले रहा है, किसी की भी हत्या कर दे रहा है। जैसा कि भी आपने देखा, रफीक को सिर्फ एक बाइक चोरी के शक में, अगर रफीक ने बाइक चोरी की भी थी तो उसकी एक कानून व्यवस्था है कि उसको पुलिस की हिरासत में किया जाता, उसको 1-2 महीने की जेल होती और उसके साथ ही फिर उसको समझाया जाता अच्छे से। लेकिन यहाँ भीड़ ने सारा प्रशासन अपने हाथ में ले रखा है। जब जिस जगह जहाँ लोगों को मन करता है, लोग किसी भी शक में वो भी मार दे रहे हैं। अगर साबित होता तो क्या होता, लोग शक में मार दे रहे हैं। इस तरह से वो जो है, कह सकते हैं कि एक अच्छे भव्य बनने वाले हिंदू राष्ट्र का निर्माण हर दिन हो रहा है, हत्याओं के जरिए, कह सकते हैं। खैर, अभी आगे बात करते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताएंगे कि अगली खबर है राजस्थान के अजमेर से। राजस्थान में कई दिन से बवाल मचा हुआ है, ये सारे लोग जानते हैं। काफ़ी बवाल मचा हुआ है, करौली से लेकर के अजमेर, फिर कहाँ कहाँ, लेकिन फिर से अजमेर की बात करेंगे। राजस्थान के अजमेर में जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थल और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। समझिए बात को कि अजमेर में बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है। क्या ऐसा हो रहा है, पता करते हैं। ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है। आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर हम रोक लगा रहे हैं। नियम 7 अप्रैल से लागू हो रहा है, क्योंकि उनके अनुसार ध्वनि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। चलिए खैर, ये तो बात हो गई, लेकिन इतना ही नहीं, लाउड स्पीकर के अलावा अजमेर में धार्मिक झंडों पर भी रोक लगा दी गई है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल ही में राजस्थान में कुछ हिंदू संगठनों ने लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर मुसलमानों को चेतावनी दी थी। शायद इसलिए प्रशासन ने उन्हें खुश करने के लिए ये फैसला लिया है कि लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। लेकिन हमें एक बात किसी को बतानी पड़ेगी, ज़रूर कोई भी हमें बताए कि ध्वनि प्रदूषण से तो चलिए ठीक है कि लाउड स्पीकर में आवाज़ तेज होती है, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, लेकिन धार्मिक झंडे से कौन सा प्रदूषण फैलता है, ये नया प्रदूषण निकला है, इसका नाम हमें नहीं पता है, इसलिए हम जानना चाहेंगे। खैर, आगे बात करते हैं खबरों की। अब खबरों के मुताबिक जिला प्रशासन ने आदेश में कहा है कि कोई व्यक्ति या उसका समूह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के धार्मिक या अन्य समारोह के लिए डीजे का इस्तेमाल बिना अनुमति अगर करेगा तो इसका इस्तेमाल करने पर उसको सजा मिलेगी और संबंधित एसडीएम से पहले वो पूछेगा। मतलब कि अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको अनुमति लेनी होगी। ये अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नहीं मिलेगी। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी भी धर्म के हो, आपको इस पर अनुमति नहीं मिलेगी। खैर, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे बीच में कि सुबह की जो बात की गई है, और आगे बता देते हैं। अनुमति मिलने के बाद ध्वनि प्रदूषण का स्तर ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 की अनुसूची में निर्धारित स्तर से
अधिक नहीं हो सकेगा। मतलब कि जब आपको ध्वनि प्रदूषण करना होगा और आप अनुमति लेने जाएंगे तो वो आपका पूरा मेजरमेंट करेंगे कि कितने जोरों में आप क्या बात चिल्ला रहे हैं या क्या बात आप स्पीकर में सुन रहे हैं। उसका पूरा एक कानूनी तरीके से आप ध्वनि प्रदूषण मचा सकेंगे अनुमति के बाद। लेकिन तो ये रहा राजस्थान का मामला। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, राजस्थान के जस्ट बगल में सटा हुआ एक दूसरा बहुत विशाल राज्य है जिसका नाम गुजरात है। अब गुजरात में समझिए कि ये है इस टाइम का मामला कि गुजरात के सूरत में लोग अपने घर की छतों पर स्पीकर बहुत जोरों से लगाकर हनुमान चालीसा बजा रहे हैं और ट्विटर पे ये ट्वीट करके लिख रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत किस चीज़ की हो गई है? क्या इससे पहले हनुमान चालीसा मंदिरों में बजा नहीं करते थे, या लोग सुना नहीं करते थे, या हम लोगों ने खुद नहीं सुना है? तो आपने किस चीज़ की शुरुआत कर दी है? लोग ये क्लियर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि शुरुआत हो गई है। अगर एक जगह आप मुस्लिम जगह पर, अजमेर शरीफ जैसी जगह पर आप बंद करवा सकते हैं लाउड स्पीकर, हर चीज़, सारी चीज़ें, तो आपको जिला प्रशासन जो है उसको इस चीज़ के लिए एक पत्र लिखना चाहिए और गुजरात में वो पत्र वहाँ के जो हैं इस वक्त उनको भेज देना चाहिए। उनसे कहना चाहिए वहाँ की प्रशासन से कि भाई सूरत में भी ध्वनि प्रदूषण फैल जाए, इससे पहले आप रोक टोक लगाइए, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी रोक टोक अजमेर में लगा दी है और बहुत कायदे से काम हो रहा है। किसी को अनुमति नहीं मिल रही है और जिसको प्रदूषण मचाना होगा वो आएगा, हमसे अनुमति लेगा, तब प्रदूषण मचाएगा माइक के जरिए। खैर ये बात हो गई अजमेर शरीफ की। अजमेर में भी अभी और भी आने वाली अपडेट जो होगी हम आपको बताएंगे। अगली बात करते हैं अगली खबर की तरफ। अभी एक महंत था जिसने खुलेआम गाड़ी में बैठ के मुस्लिम महिलाओं के रेप की धमकी दी थी। बहुत ही वो क्या कहते हैं, निडर महंत था। उसके बारे में अब महिला आयोग जो है जाग गया है। महिला आयोग ये कह रहा है कि अब हम संज्ञान लेंगे, उसकी गिरफ्तारी करवाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि यूपी के सीतापुर में महंत ने मुसलमानों के लिए हेट स्पीच का इस्तेमाल किया था। महंत ने धमकी देते हुए कहा था कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम उनका अपहरण करेंगे और उनको ले जाकर कहीं दूसरी जगह उनका रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे। अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से बयान जारी हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग को बुरा लगा है, भाई महिलाओं की बात है। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से कहा गया है कि अध्यक्ष रेखा शर्मा बोल उठी हैं कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और महंत के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज करने की जरूरत है। आयोग की ओर से कहा गया है कि एक सभा को संबोधित करते हुए महंत द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की धमकी देने वाले वीडियो को हमने देखा है, उस पर फौरन संज्ञान लेके उस पर गिरफ्तारी की जाए। मौके पर पुलिस के जवान भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस वाले ने महिला के लिए ऐसे बयान को सुना। जहां पे सब तमाशा बन के खड़े थे, वहां पुलिस वाला भी महिला के बलात्कार की बात सुन रहा था, उसने महंत को नहीं रोका। साथ ही कोई उचित कार्रवाई भी नहीं की गई है। घटना की गंभीरता से जो है ये पता चलता है कि घटना कितनी गंभीर है और आरोपी द्वारा दिए गए बयान की कड़े शब्दों में वो निंदा भी कर रही हैं। एनसीडब्ल्यू ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस को ऐसी घटना में मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। अपमानजनक भाषा होती है उसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वालों को रोकना चाहिए। पत्र में आयोग ने लिखा है कि यूपी पुलिस इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में 7 दिन के भीतर आयोग को सूचित करे। तो ये काम महिला आयोग ने अच्छा कर दिया है। और जैसे ही महिला आयोग की ये घोषणा आई, वैसे ही आज सुबह महंत जी का, मैंने जैसे ही सुबह चाय पीते टाइम मैंने ट्विटर देखा, तो ट्विटर पे उन्होंने क्या किया है कि एक शांत कमरे में बैठ के मुस्लिम महिलाओं से वो माफ़ी मांग रहे हैं। भाई आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि आपको खुद अपनी नज़र में बाद में गिरना पड़े। इतनी बुरी तरीके से आप गिर गए हैं, आप आसमान में चढ़ के बोल रहे थे, अभी आप ज़मीन पर आके गिर चुके हैं। माफ़ी मांगना बहुत ही शर्म की बात है कि आप ऐसी बात बोले और उस बात की माफ़ी भी ना मिले, उसके बाद भी लोग आपको गाली दे रहे हैं पूरी तरीके से। तो आप ऐसा काम ना करें। कोई भी हर महंत से मेरी ये रिक्वेस्ट है पर्सनली कि आप ऐसी कोई भी कहीं भी इस तरह की स्टेटमेंट ना दें कि आपको बाद में माफ़ी मांगना पड़े, क्योंकि महिला आयोग जाग गया है और महिला आयोग छोड़ेगा नहीं ऐसे आदमियों को जो महिलाओं की बलात्कार की, उनकी बेइज्जती की, किसी भी तरह की बात करेगा। महिला आयोग अच्छा काम इस वक्त कर गया है और आपकी गिरफ्तारी होगी तो हम आगे अपडेट लोगों को कर देंगे। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगली खबर के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसी खबर है, आपको क्या अच्छा लग रहा है। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। मैंने सारे डिस्क्रिप्शन नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर और जितने सोशल साइट होती है, फेसबुक और सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम, सबका लिंक दे दिया है, वहाँ पर भी हमको फॉलो करिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।